हाँ ठीक है। ओके सर जी। ओके। ओके, नमस्कार। 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 सबसे पहले अपनी बातों की शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों महागुरुओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम। डीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन भगवान की दी हुई एक सुबह में हम अपने आप में फिर एक दिन लिखने जा रहे हैं, यानी कि आज का दिन बहुत ही शुभ है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जीवन में हमें कुछ बेहतर करने की बात आती है तो सीखना पड़ता है, ये सुनो। तो सीखने की कड़ी में आज जहाँ पर हम फिर से एक नए लीडर को सुनने जा रहे हैं, उनका अनुभव, जिससे हम अपने बिजनेस की बारीकियों को और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सीखने की कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एक लाइन हम कहते हैं ना कि सीखना बन तो जीतना बन, तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में आज जो लीडर अपना अनुभव, अपनी बातें यहाँ रखने जा रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ। इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में एक जनरल शॉप चलाते हुए बिजनेस को जबरदस्त तरीके से वो करती आ रही है। काफी सारी सफलताएं उन्होंने यहाँ से ली और आज लगातार लगातार यहाँ पर सिस्टम में बनी हुई है। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूँ तो जोरदार तालियों के साथ उनका दोनों हाथ ऊपर करके वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर पर्ल लीडर मिसेस श्यामली भट्टाचार्य। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत है श्यामली मैडम। थैंक यू मैम। ओवर टू यू। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। और आप भी थैंक यू एकदम सर। बढ़िया, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं बहुत। थैंक यू सर। वेरी गुड। कीप अप। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को अपना प्रणाम कहना चाहूंगी। मेरे आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मंगलवार की इस शुभ बेला में आप सभी आए हुए ऊर्जावान साथियों का मैं श्यामली भट्टाचार्य हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। सर जी, स्लाइड शेयर करने थैंक की यू। परमिशन बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल। बिल्कुल, आप आगे बढ़िए। शेयर कर सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन। सबसे पहले तो मेंटर, मेरी गुरु ने मेरा यहाँ इतनी गर्मजोशी से वेलकम किया। इसके लिए मैं अपनी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी गुरु, जिन्होंने मुझे यहाँ जितना भी आज मैं यहाँ सीखी हूँ, उन्हीं से मैंने सीखा है और आज उन्हीं की बातों को रखने का प्रयास करूंगी। सही है दोस्तों? दोस्तों, आज इस हर दिन की तरह हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आज अगर हम अपना थोड़ा सा समय देकर सीखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से अपने बिजनेस को और आगे अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर, मेरी स्लाइड शो हो रही है? नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ श्यामली मैडम। प्रॉब्लम है शेयर श्यामली को? शेयर नीचे शेयर का बटन होगा, दूसरे डिवाइस से कर रहे हैं ना शायद। जी सर। हाँ, आ गया। अब स्टार्ट हुआ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन assembly मैडम इज ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन। वेरी गुड। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक ऐसी कंपनी के साथ में खड़े हैं। आज हमारी एक इतनी जबरदस्त कंपनी, मैं बोल सकती हूँ कि सेफ शॉप, जिसमें मैंने आज कुछ 4 साल का समय दिया है और इन 4 सालों में मैं इस महान कंपनी के लिए दोस्तों आप सभी से एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि इस महान कंपनी के साथ में वर्किंग करके आज वाकई में मैंने अपने सपनों को पूरा किया है और ये कंपनी आज मेरे जैसे लाखों लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका देती है। दोस्तों, मैं अपनी इन 5 डायरेक्टरों के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी, क्योंकि इन पांचों डायरेक्टरों ने वो विजन देखा कि आज कई लोगों को, कई लाखों लोगों को यहाँ पे
बेरोजगार की ओर से रोजगार की दिशा में मोड़ दिया। दोस्तों, कितने घरों के इनकम इनके सेफ शॉप कंपनी की वजह से चलते हैं, और आज ये सक्सेसफुली पिछले 23 साल से अपने बिजनेस में सक्सेस होते हुए भी इस कंपनी को कम 23 साल से सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। आज सफलता की ऊंचाइयों पर इन्होंने अपने इन कंपनी को रखा है दोस्तों, और इसी के साथ साथ हमारे सपनों को भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों, आज हमें यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है। सही है साथियों, आज इन सपनों को पूरा करने का हमारे पास मौका है। इन कंपनी के साथ में, इन डायरेक्टरों के साथ में मिलकर हम अपने सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने इन 5 डायरेक्टरों के लिए। सही है दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। दोस्तों, हर जगह एक बात कही जाती है कि कुछ भी काम को बिना सीखे हुए नहीं किया जा सकता। आज अगर हम एक साइकिल चलाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वहां पे हमको सबसे पहले सीखने की जरूरत होती है। हमारे गुरु कहते हैं कि अगर हम सीखते हैं तो एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है। सही बात है दोस्तों, हम जब से चलना सीखे हैं तब से हर कुछ सीख ही रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीजों को हम सीख रहे हैं। कभी माँ बाप की उंगलियां थामे हुए चलना सीखे थे, आज गुरुओं की उंगलियां थाम कर इस बिजनेस स्कूल के सपोर्ट से आज हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और इस हमारे सीखने की कड़ी में हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ने, हमारे बीएसएस ने हम सबको इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि हम अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, नो डाउट आज हम जिस जगह पे हैं, इन फ्यूचर हम इससे और ऊंची जगह में पहुंचेंगे, और अच्छी इनकम करेंगे, और अच्छी पोजीशन में खड़े होंगे, डायमंडशिप की लेवल तक पहुंचेंगे, और ये सब का श्रेय हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को जाएगा। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में मैं यहाँ पर तालियों का एक जबरदस्त सहयोग आप सभी से चाहूंगी अपने दोनों मेंटर डायमंड लीडर के लिए, जो हमारे फाउंडर मेंबर है इस सिस्टम के। दोस्तों, आज जितने हम लोग हैं, इन सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। वाकई में हम सारे मोती जो बिखरे हुए पड़े थे, उनको इन्होंने एक माला के रूप में पिरोकर एक सुंदर माला बना दिया, और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की छांव में लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज इन गुरुओं ने जो अपनी सोच रखी, उनके सामने मैं नतमस्तक होकर उनको अपना प्रणाम कहती हूँ, और सच कहती हूँ दोस्तों कि इन्होंने हम सबकी जिंदगी बनाने के लिए अपना कितना बड़ा विजन रखा। दोस्तों, आज इनके मार्गदर्शन में बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के साथ हम यहाँ पर खड़े होकर कुछ सीख के कुछ अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में मैं जोरदार तालियां चाहूंगी अपने नए डायमंड लीडर रुपेश साहू सर और प्रकाश ठाकुर सर के लिए। सही है दोस्तों, हम यहाँ पे डायमंड बनने आए हैं। हमारा सपना है डायमंड बनने का, और अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं तो हमारे को डायमंड को देखना पड़ेगा, उनकी कार्यों को सीखना पड़ेगा, उनसे देख के सीखना पड़ेगा, और उनकी हर मार्गदर्शन को हमको समझना पड़ेगा और उसमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम डायमंड बनेंगे। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में एक जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी अपनी महागुरु मैया के लिए रूबी लीडर मैडम मिसेस सीमा कश्यप मैम के लिए, क्योंकि आज गुरु मैया उन्हें ऐसे ही नहीं कहते हैं। गुरु मैया मतलब सबको अपने बच्चों की तरह संभालते हुए वो चल रही हैं। आज हम नारियों के लिए वो एक आदर्श है, और मैं कहूँ कि मैं उनकी हर बातों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, उनकी बातों को मानने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, गुरु मैया आज इतने सारे लोगों को, इतने सारे लाखों लोगों को हमको आज यहाँ पर अपने साथ में एक आदर्श के रूप में खड़े होकर हमको सिखाने की कोशिश कर रही है इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जा सकता है। और सच कहें तो हमारी जिंदगी में आते हुए हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे सामने वो रखती हैं। हम उनसे कोई भी बात करें, कोई भी उनके सामने अपनी समस्या रखें, तो सच कहती हूँ उनके सामने सलूशन रहता है। वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती। एक जोरदार तालियां चाहूंगी मैं अपनी गुरु मैया के लिए। All the best, Shamli madam. All the best. थैंक यू मैम। साथ ही साथ मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी सुमन साहू मैडम के लिए। दोस्तों, वाकई में नारी आज इतनी ऊंचाइयों में पहुंच सकती है, ये इन दोनों को देखकर समझ में आता है। दोस्तों, अगली कड़ी में एक जोरदार तालियां चाहूंगी मैं अपनी मेंटर के लिए, मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए। दोस्तों, मैडम को देखकर एक चीज
ये कहूंगी कि किसी भी सक्सेस के लिए उम्र मोहताज नहीं होती। मैडम ने इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी इतनी सक्सेस को लिया है, और वाकई में मैं उनकी जिद देखती हूँ, उनका जुनून देखती हूँ। दो, दोस्तों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ में एक ऐसा लीडर खड़ा है जो वाकई में अपनी सफलता के लिए जिद्दी है, अपनी सफलता के लिए हर हद पार करता है, हर कोशिश करता है, हर मुश्किलों को हटाकर सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करता है, तो ऐसे लीडर के साथ में चलने में मुझे भी गर्व महसूस होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी सारी बातों को मैं उनकी बातों को मानकर अपनी बिजनेस को और आगे बढ़ा सकूं। जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे रेड क्लब लीडर गोपाल साहू सर के लिए और दिवाकर यादव सर के लिए। दोस्तों, अगली कड़ी में आज सिस्टम साइकिल के हिसाब से मैं यहाँ पर बोलना चाहिए कि अगर हमारा सिस्टम साइकिल देखा जाए तो दिन है आज मंगलवार, क्योंकि सिस्टम साइकिल स्टार्ट होता है फ्राइडे से। फ्राइडे यानी कि हमारे ट्रेनिंग का दिन, वहां से हम अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, अपने बिजनेस को सीखने की कोशिश करते हैं। बिजनेस को सीखकर जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम सैटरडे अपनी इनविटेशन पे निकलते हैं। वैसे इनविटेशन के लिए कोई एक डे फिक्स नहीं होता। सोमवार से लेकर रविवार तक हम किसी भी हर दिन यहाँ पर इनविटेशन करते हैं, और संडे हमारा प्रेजेंटेशन होता है। आफ्टर प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है, वो है हमारा फॉलो अप। दोस्तों, फॉलो अप सच कहूं तो हमारे इनविटेशन से शुरू होता है, क्योंकि हम अपने इनवाइटीज के दिमाग में एक छोटा सा एक बुलबुलाहट छोड़ के आते हैं। उनसे उनके दिमाग में एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पैदा करके आते हैं कि पता नहीं हम उनको क्या बताने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। ऐसी कौन सी हमको एनर्जी मिली हुई है, ऐसी कौन सी हमको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जिससे हम यहाँ पे इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं, अपने जिंदगी में इतना कुछ हमको मिल रहा है। जब हम इनवाइट करते हैं किसी को तो अपने एक्साइटमेंट के जरिए उनके अंदर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पैदा करके आते हैं। दोस्तों, इनविटेशन तो फॉलो अप तो हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। प्लान दिखाने के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉलो अप करना। सबसे पहले तो हमारा जरूरी बात ये होता है, आफ्टर प्रेजेंटेशन हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि फॉलो अप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय होता है 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा फॉलो अप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो इंसान ये भूल जाता है कि वो उसने खाया क्या था, उसने क्या बात की थी, उसने क्या पिछले दिन पहना हुआ था। दोस्तों, भूलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर 24 से 48 घंटों में हम अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ मिलकर अपने बिजनेस की बातों को क्लियर करते हैं, उनकी शंकाओं को दूर करते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने टीम में एक मेंबर और इजाफा करते हैं। सही है दोस्तों? सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि फॉलो अप का मतलब क्या होता है। फॉलो अप का मतलब होता है रिमूव द ऑब्जेक्शन, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है ऑब्जेक्शन क्या है ये जानना, यानी फाइंड द ऑब्जेक्शन। हम जब तक ये नहीं समझते कि उसका ऑब्जेक्शन क्या है, उसका उसकी शंका कहाँ हो रही है, वो इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाह रहा है, वो इस बिजनेस में आने से डर क्यों रहा है, जब तक हम इस बातों को नहीं समझते तब तक हम यहाँ पर उसकी शंकाओं को दूर नहीं कर सकते, उसके दिल के उस डर को हटा नहीं सकते हैं। सही है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर एक ही बात कहूंगी कि किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास दो ही समस्या होती है। सही है? हर इंसान जब हमारे प्लान को देखता है तो उसके पास उसकी सबसे पहली समस्या ये आती है, उसके दिमाग में सबसे पहला संदेह ये आता है कि क्या यह बिजनेस चलेगा, क्या यह बिजनेस चलता है, इस तरह का बिजनेस आगे वर्क करता है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। वाकई में ये उसके खुद के ऊपर का एक संदेह कि क्या मैं वाकई में इस बिजनेस को कर पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने बचपन से यही सीखा कि हमको नौकरी करना है, हमको बिजनेस करना है, मतलब दुकान डालनी है, किसी एक बिजनेस को आगे पकड़ के चलना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हमने अपने दिमाग में कभी नहीं सोचा, ना हमने सोचा, ना हमने अपने बच्चों में इस बात की परंपरा डाली। तो दोस्तों, जब हम इस बात को जानते ही नहीं है, जिस बात से हम दूर रहते हैं, और सच कहूं तो इतनी सारी कंपनियां हमारे साथ आई गई हो गई, तो लोगों के मन में एक डर भी रहता है, तो वो ये सोचता है क्या मैं ये कर पाऊंगा, इसमें मैं सक्सेस हो भी पाऊंगा कि नहीं। अगली कड़ी में देखते हैं कि यहाँ पे हम
प्रेजेंटेशन के बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे क्लोज क्वेश्चन होते हैं, उसको हम किस तरह से करते हैं। जैसे ही आफ्टर प्रेजेंटेशन हमारा प्लान खत्म होता है और हम अपने इनवाइटीज के साथ में बैठते हैं, तो उनमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ये रखते हैं उनके सामने, क्योंकि हमको मालूम है हमको सुनना क्या है, तो हम उसके सामने अपने क्लोज क्वेश्चन रखते हैं कि सर, आपको ये प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। सही है दोस्तों, क्योंकि हम उससे ये नहीं पूछते कि ये प्लान आपको कैसा लगा। सच कहूं तो अगर इस बात को इस तरह से समझिए, हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते कि आप क्या लेंगे, हम उससे ये पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, कि हमको मालूम है हमारे घर में क्या अवेलेबल है। हम जो सुनना चाहते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने हम उसी बातों को रखते हैं। मतलब या तो बिजनेस अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा बोलता है तो भी हम उसके साथ में जाते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा तो अगला क्वेश्चन ये हम नहीं करके हम तुरंत ये बोलते हैं, तो चलिए फिर हम फॉर्म साइन अप करके काम की शुरुआत करते हैं। सही है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी अगर वो रुकता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके सामने आता है, आपको इस पूरे प्लान में क्या अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट या इसका प्रोडक्ट पार्ट। तो साथियों, हमारा प्रोस्पेक्ट थोड़ी देर सोचता है, सोच के फिर वो बोलता है मुझे इसका बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। हम तुरंत खुश होके हमें ये कहना है कि सही, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये वाकई में आपके और मेरी सोच बहुत मिलती है, क्योंकि मुझे भी इसका बिजनेस पार्ट अच्छा लगा था। क्योंकि देखिए सर, बाहर की जिंदगी में हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ में हमको कुछ नहीं मिलता, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हम जब एक सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बिजनेस मिलती है, एक लॉग आईडी मिलती है, जिसके थ्रू हम इस बिजनेस को करते हैं, और इस बिजनेस को सक्सेस होने के बाद हमें एक बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग होती है। मतलब हमारे लिए एक अर्निंग की व्यवस्था तैयार होती है। लेकिन साथियों, अगर वहां पे भी अगर थोड़ा सा हल्का सा वो होता है, तो ठीक है सर, मैं आपसे फिर कब मिल सकती हूँ, आज शाम को 7 बजे या 8 बजे। लेकिन हम उनके सामने फिर से वही दो ऑप्शन रखते हैं, आज मिलूं या कल मिलूं, सर सुबह मिलेंगे या शाम को मिलेंगे। दोस्तों, जब हम उनके सामने दो ऑप्शन रखते हैं तो अक्सर देखिएगा कि वो अपना सेकंड ऑप्शन ही चूज करता है। अगर हम बोलेंगे सुबह मिले या शाम को, तो वो बोलता है शाम को मिलते। अगर ये बोलते हैं कि 5 बजे मिले या 6 बजे, तो वो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है, 6 बजे। दोस्तों, वो जिस भी टाइम को एक्सेप्ट करता है, हमको उसी टाइम पे उसके घर में पहुंचकर बात करनी चाहिए। सही है दोस्तों। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं यही क्वेश्चन मानती हूँ। आफ्टर हमारे फॉर्म साइन अप के बाद, हमारे संकल्प पत्र जब हम साइन कर लेते हैं, उसके बाद में संकल्प पत्र के बाद में हमारा जब बात आती है, हम अपने कैंडिडेट से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम पूछते ही नहीं, सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या चेक देंगे। तुरंत उस बात को पूछिए, क्योंकि हम वहां उनसे पेमेंट लेने ही तो गए हैं। बिजनेस पेमेंट लेने से ही आगे बढ़ेगा, हमारा इनकम उनकी पेमेंट से ही जनरेट होता है। तो दोस्तों, अगर हमको अपनी इनकम चाहिए तो उनसे हमें मांगना पड़ेगा अपना पैसा। दोस्तों, आज एक बात देखिएगा कि जो मांगता है ना वही पैसे कमाता है। सही कह रही हूँ। आप देखिएगा कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी निफ्टी की कंपनी है या शेयर मार्केट है, वो जब सुबह ऑन होती है, जैसे ही सुबह उसका खिड़की खुलता है, उसके विंडोज खुलते हैं, तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां खाली एक ही बात बोलती है, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। दोस्तों, अगर वो इतने लाखों करोड़ों की कमाने वाली कंपनी अगर हर बात में बोल सकती है पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और यही बोल बोल के आज वो ऊंचाई की शिखर तक पहुंच रही है और लाखों करोड़ों की अर्निंग कर रही है, तो दोस्तों, हम और आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस बात को कैसे बोलते हैं, कैसे हमको इसमें झिझक होती है, हमको वहां पे मांगना तो पड़ेगा। दोस्तों, आज अगर हम अपनी झिझक को छोड़ के उनसे मांगते हैं ना दोस्तों, तो सही में हमारे घर में भी हमारा कमीशन आता है। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि हम ना को हाँ में कैसे बदल सकते हैं। सही है दोस्तों। हमारा प्रोस्पेक्ट
थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, क्योंकि प्लान उसके लिए नया रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये हमारा जेड शॉप का प्लान उसके लिए नया है। उसके दिल में संदेह है, लेकिन उसके संदेह को अगर हमको हाँ में बदलना है, तो सबसे पहले उसके बर्फ को पिघलाना पड़ेगा। मतलब उसके और हमारे बीच की जो दूरी है उसको कम करना पड़ेगा, उसके रिलेशन को बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले उसके सामने अगर हम उसके घर जाते हैं, उसका उसके घर जाने के बाद हम ये नहीं वो करते कि सीधे बिजनेस की बातों पर नहीं आते। हम उनसे हल्की फुल्की बातें करते हैं, जैसे सर आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आपका घर बहुत सुंदर दिख रहा है। हम उनके बच्चों की तारीफ करते हैं, उनके बच्चों के स्कूल के बारे में पूछते हैं। छोटी छोटी बातों को पूछकर हम अपने दोनों के बीच में बातों की फ्लो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब बातों का फ्लो स्टार्ट होता है, तब धीरे धीरे वो थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। उसको नहीं लगता कि हमारे सामने कोई तोपचंद बैठा है। सही है दोस्तों, और हमको अपने आप को तोपचंद वहां दिखाना भी नहीं है। हम जितना नॉर्मल अपने आप को रखेंगे, उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट निकलेगा। सही है दोस्तों। जब हम उनसे धीरे धीरे बातें करना शुरू करते हैं, तो हम उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने इस बिजनेस को क्या सोचकर ज्वाइन किया? इस बिजनेस में आपने संकल्प पत्र जो भरा, वो आपने क्या, इसके लिए क्या आपकी सोच है? इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं? सही है। तब उसके सामने वो थोड़ी देर सोचेगा, तब आप उसके सामने रख सकते हैं, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बिजनेस करना चाहते हैं? या आप अपना स्वयं का व्यवसाय के लिए बिजनेस करना चाहते हैं? या आप दूसरों की मदद के लिए इस बिजनेस को एक्सेप्ट किए हैं? या आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी चाहिए? दोस्तों, इन बातों को जब हम उनके सामने रखते हैं, तो वो धीरे धीरे सोच सुनता है और सोचता है कि इसमें से कौन सी बात है। वो कोई ना कोई एक किसी भी एक पॉइंट को अपने लिए एग्री करता है। वो अगर बोलता है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था, क्योंकि मुझे, मैं जहां भी वर्किंग कर रहा हूँ वहां से जितनी भी मेरी इनकम हो रही है, उसमें अगर इनकम का इजाफा हो जाता है यहाँ से, तो मुझे खुशी होगी। मैं अगर इसमें एक्स्ट्रा इनकम करता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट की बात होगी। मेरे सपनों को साकार करने का थोड़ा सा मेरे को और एक्स्ट्रा मौका मिलेगा। सही है दोस्तों। दोस्तों, कोई ये बोल सकता है कि मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ के इनकम जनरेट करके मैं अपनी प्रॉपर्टी बना सकूं, मैं अपने लिए घर खरीद सकूं, अपने लिए कार खरीद सकूं। मतलब हम उसके सामने उसके सपने को धीरे धीरे आगे रखते चले जाते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान बिना सपनों के काम नहीं करता। जहां तक उसके सपने नहीं आएंगे, जहां उसके सपने नहीं होंगे, वो वहां पे काम नहीं करेगा। जब हम उसके सपनों को सामने रखते हैं, उसकी मन के बातों को सामने रखते हैं, तो देखिएगा वो धीरे से अपनी सहमति इस बिजनेस के लिए जरूर देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, फॉलो अप सीखने के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम शुरुआती दौर पे अब फॉलो अप पे जाते हैं, तो हमें अपने अपलाइन के साथ में जाना चाहिए। हमारे अपलाइन वो हैं जो हर चीज को समझते हैं, हर जगह हर स्थिति को संभालने के काबिल है। दोस्तों, हम नए हैं, हमको सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारे अपलाइन को, वो हमसे ज्यादा दिन इस बिजनेस में है, वो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को समझता है, वो इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। इसलिए इस चीज को अगर आप देखेंगे, तो आप फॉलो अप को सीख सकते हैं। सबसे पहले तो जब कोई हम जाते हैं, हम अपने पार्टनर को साथ में लेके जाते हैं, तब अपने पार्टनर को हम ये बोलते हैं, आई डू यू सी, मतलब मैं कर रहा हूँ, आप अभी फॉलो अप को देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए। सही है दोस्तों। हम जब फॉलो अप में जाते हैं, तो अपने अपलाइन के साथ में वहां पे, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं टीना मैडम के साथ में जब जाती थी, तो मैं डायरी पेन लेके जाती थी और वहां पे सब सारी बातों को नोट करती थी। दोस्तों, वहां पर एक ही चीज समझ में आती थी, मैडम किस तरह से बोल रही है, किस तरह से बातों को हैंडल कर रही है, वो किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। इन सारी चीजों को देखकर और लिखकर मैंने अपने पास रखा हुआ है। दोस्तों, सेकेंड स्टेप में आता है यू डू आई सी, मतलब जब मैं वहां पे कुछ फॉलो अप देखी, कुछ फॉलो अप सीखी मैडम के साथ में जाकर, उसके बाद मैडम ने, जब मैं 6वीं 7वीं बार उनके साथ गई, तो उन्होंने कहा कि
आप फॉलो अप करिए, मैं देखती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं भी सीखूंगी तब तो आगे काम कर पाऊंगी। दोस्तों, उन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया और उन्होंने यही कहा कि आप फॉलो अप करिए, मैं उसको देखूंगी। थर्ड स्टेप में आता है, यू डू, आई सी, इफ एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर। मतलब आप करिए, मैं देखती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इसे टेक ओवर कर लूंगी। सही है दोस्तों। चौथे स्टेप में आता है, आई डू, यू सी, इफ एनी प्रॉब्लम यू विल टेक ओवर। दोस्तों, आप करिए, मैं मैं कर रही हूँ, आप देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। जब हम अपने अपलाइन के साथ में जाते हैं, हो सकता है जिसके जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारा बहुत ही करीबी है, तो वहां पे अपलाइन थर्ड पर्सन हो जाता है। वहां पे अपलाइन फॉलो अप तो जरूर करता है, लेकिन वहां पे प्रोस्पेक्ट आपका बंदा है, आपके रिलेशन का है, आपके क्लोज रिलेशन का है, वहां पे वो आपको परमिशन देता है कि अब आगे आप टेक ओवर कीजिए। मतलब एक चीज आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आप टेक ओवर करने के लिए जब तक सीनियर आपको ना बोले, सीनियर की परमिशन के बिना, अपलाइन की परमिशन के बिना आप टेक ओवर ना करें। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिए कि आपको टेक ओवर तो करना है, बट परमिशन के बाद। ये फॉलो अप का सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन वहां पे बना के रखें, क्योंकि जब तक सीनियर का आइडेंटिफिकेशन वहां पे बना के रखेंगे, हम अपने सीनियर की हाइट क्रिएट करके रखेंगे, तब तक सामने वाला प्रोस्पेक्ट हम पर किसी भी बात में एंग्री नहीं कर सकता। मतलब हम पर कोई भी चीज में वो गर्म नहीं हो सकता, हमारा सीनियर उसको संभाल लेता है। सही है दोस्तों। फिफ्थ स्टेप है, वी बोथ डू, मतलब हम दोनों मिलकर करते हैं। हो सकता है सीनियर और आपका दोनों का प्रोस्पेक्ट दोस्त हो सकता है दोनों का पहचान वाला हो, दोनों के बीच, तीनों के बीच में ऐसा सर्कल हो कि तीनों आपस में बात करें, तो एक साथ दोनों अपलाइन और पार्टनर दोनों मिलकर उस फॉलो अप को कर सकते हैं। सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई है। फॉलो अप में जो रूल्स वर्क करता है उसे हमेशा याद रखिए। फॉलो अप में सबसे पहला रूल होता है ट्रिपल एफ का रूल, मतलब फील, फेल्ट, फाउंड। दोस्तों, महसूस कीजिएगा अपने प्रोस्पेक्ट की उस चीजों को, क्योंकि एक दिन आपका भी फॉलो अप हुआ था, बिना फॉलो अप के यहाँ पे डीडी नहीं आई थी। आपने भी हंसते हुए प्लान देखने के साथ साथ में डीडी नहीं दिया था। दोस्तों, जब आपने डीडी नहीं दी थी तो आपका प्रोस्पेक्ट भी तुरंत तुरंत डीडी नहीं देता है। वो भी यही सोचता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप उसकी चीजों को, उसके डर को महसूस कीजिएगा। यही है फील। और महसूस करने के बाद आप उसमें ढूंढिएगा कि उसके संदेह को कहाँ तक हम समझ सकते हैं, उसकी परेशानियों को हम कहाँ तक समझ सकते हैं। जब हम उनकी बातों को समझेंगे ना, तभी हम उनकी समस्याओं को, उनके संदेह को दूर कर सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान रख सकते हैं। दूसरा अपना हमारे पास रूल है ट्रिपल एफ रूल, मतलब टीपीए। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच। मतलब थर्ड पार्टी में हम अपने सीनियर को अपने साथ में ले जा सकते हैं और अपने सीनियर के द्वारा फॉलो अप करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जो मुझे वैल्यू नहीं देता होगा, मुझे बहुत हल्के में लेता होगा। और वहां पे मेरा प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, वहां पर मेरे सीनियर का प्रभाव पड़ता है। और जब हम अपने सीनियर को लेके जाते हैं तो उसका एडिफिकेशन, उसकी हम इस तरह से करते हैं कि हमारे सामने हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो दोस्त है, वो बिल्कुल उसके सामने उसकी बातों को सुनने के लिए बाध्य होता है। सही है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर फॉलो अप के लिए प्रोस्पेक्ट का समय हम किस तरह से लेते हैं आफ्टर प्रेजेंटेशन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। दोस्तों, फॉलो अप के लिए हम उनसे अगर ये कहेंगे कि मैं आपके घर कब आऊं, तो बोलेगा 7 दिन बाद आइए। सही है। लेकिन अगर हम उसके पास ये कहते हैं कि सर कल आए, या आज आए या कल, और अगर हम उससे समय लेते हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा कि फॉलो अप में हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है। कभी कभी फॉलो अप हम बिना परमिशन किए, बिना समय लिए हम उनके घर पहुंचते हैं, तब हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं वो ये होती हैं, या तो प्रोस्पेक्ट हमको घर में मिलता है,
या फिर नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जिस समय गई हूँ उस समय मेरा प्रॉस्पेक्ट घर में हो, उसके भी तो और काम होंगे, वो भी तो बाहर निकलता होगा। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है प्रॉस्पेक्ट किसी काम में बिजी हो सकता है प्रॉस्पेक्ट के घर में गेस्ट आए हुए हों, क्योंकि गेस्ट के सामने भी दोस्तों बातें नहीं हो सकती। दोस्तों आज अगर मैं अपने प्रॉस्पेक्ट का टाइम लेकर उनके घर में जाती हूँ, तो वहां पे मुझे वो बराबर समय देगा, बराबर उसको मालूम है कि एक इस टाइम में मैंने मैडम को बुलाया है, मुझे 1 घंटा मैडम के साथ में बैठना है और उनको अपना समय देना है। वो एक जगह स्थिर होकर बैठेगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर हम समय लेके नहीं जाते हैं, तो वो अपने काम में बिजी रहेगा, हमारी बातों को ध्यान नहीं देगा, हमको हल्के में लेगा। तो दोस्तों हमेशा उनका समय लेकर जाइए। हाँ, ऐसी ज़रूरतें हमारे पास आती है कि हम बिना समय लिए भी जाते हैं, लेकिन ऐसी बिना समय लिए जाने पे हमारे रिजल्ट के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। सही है दोस्तों? आइए देखते हैं, अगली कड़ी में हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट के फ़ॉलो-अप के लिए हम हमारे पास क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सही है दोस्तों? जो भी फ्रेशर हैं, उनको फ़ॉलो अप करने के लिए उनके साथ में हमेशा अपलाइन रहता है, सही है? लेकिन अपलाइन के साथ में रहते-रहते हम भी फ़ॉलो अप करना सीख जाते हैं। दोस्तों, फ़ॉलो अप के लिए जो हमारा पहला क्वालिफ़िकेशन है, उसमें एक ही बात कहूँगी कि हमारे को हमारे बिज़नेस, हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट की सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। हम जब उनके सामने बात करने बैठे, तो हमारे इस प्रोडक्ट का रेट, हमारे प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमारे पास आनी होनी चाहिए। हमारे को पूरी प्लान की जानकारी होनी चाहिए, हमको प्लान देना आना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मेरे भाई को प्लान बता दो या मेरे पापा को प्लान बता दो, तो हमें प्लान देना वहाँ पे है। प्लान दे के हम उस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सही है दोस्तों? और दूसरा सबसे ज़रूरी है, जो कि मैं मेरे को लगता है कि हमारे पास एक अच्छी टेस्टिमनी होनी चाहिए। टेस्टिमनी मतलब हमारे पास हमारा इनकम का चेक का फ़ोटो होना चाहिए, सही है? दोस्तों, हमारी टेस्टिमनी उस पे इतना प्रभाव डालती है कि वहाँ पे रिज़ल्ट निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज फ्रेशर की बात करूँ तो उनके पास अच्छी टेस्टिमनी ना हो, शायद ना हो, हमारे बहुत से लोगों के पास टेस्टिमनी अच्छी ना हो, लेकिन हमारे को वहाँ पर अपने एलओएस के टेस्टिमनी को यूज़ करना है, हमारे अपलाइन के टेस्टिमनी को लेकर वहाँ पर अपनी बातें रखनी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा असर तो टेस्टमनी ही करती है, मतलब पैसा ही सबको आकर्षित करता है, पैसा ही प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि दोस्तों, हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, जिनको हमें अपने फ़ॉलो-अप में यूज़ करना है। सही है दोस्तों? हमारा फ़ॉलो-अप 24 घंटे में हो जाना चाहिए। सही है? 24 से 48 घंटे में हमारे फ़ॉलो-अप का टाइम ले लेना है और उसे करना है। फ़ॉलो-अप हमेशा अपने अपलाइन के साथ में करना है, क्योंकि दोस्तों अपलाइन हमारे साथ में रहेगा ना, तो पहली बात तो हमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हमसे ज़्यादा हमारा अपलाइन जानता है इस बिज़नेस को, वो ज़्यादा अच्छा समझता है। उसने हमसे ज़्यादा फ़ॉलो-अप किए हुए हैं। दोस्तों, अपलाइन को साथ में रखने से ना हमारा हिम्मत बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अपलाइन पे डिपेंड भी नहीं रहना है। कहीं ज़रूरत पड़े तो हमें खुद को भी फ़ॉलो अप करना आना चाहिए। सही है दोस्तों? तीसरा ये है कि दोस्तों फ़ॉलो अप उसके घर हमेशा उसके घर में टाइम लेके जाना चाहिए, उसके घर में फ़ॉलो अप करना चाहिए। सही है दोस्तों? इसके दूसरा, हमें हमेशा अपने पॉज़िटिव मूड में अपने प्रॉस्पेक्ट के घर में जाना चाहिए। दोस्तों, पॉज़िटिव मूड मतलब हम जब अपने प्रॉस्पेक्ट के घर जाते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे घर से हम जब भी निकलते हैं, तो हम वहाँ पे एकदम शांत मन से जाएँ। हम वहाँ पर दोस्तों डीडी लेने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे अपना एक पार्टनर लेने जा रहे हैं। तो हमें वहाँ पर शांति से उसके हर तरह की बातों को सुनकर, समझकर काम करना पड़ेगा। सही है दोस्तों? उस अगले लाइन में लिखा है, लिसन हिम केयरफुली। दोस्तों,
हमको उसको ध्यान से सुनना है। सही है? ध्यान से सुनना इसलिए है क्योंकि वाक़ई में सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, वो तो बोलेगा ही, उसको बहुत कुछ है बोलना। उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, सारी चीज़ों को वो बोलेगा। कि आप एक बात समझिएगा, जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी कौन सुन रहा है? या तो घर वाले उसके सामने खड़े हैं, तो वो भी उसकी बातों को नहीं सुन रहे होंगे, कॉलोनी वाले भी उसकी बातों को नहीं सुनते होंगे, ऑफिस वाले भी उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, जब हम उनके सामने गए हैं, तो हमको उनकी बातों को केयरफुली सुनना है, क्योंकि दोस्तों, ये बिज़नेस सुनने का है। हम जितना अच्छा सुनेंगे, उतना अच्छा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँगे। जितना अच्छा हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें सुनना है। बिज़नेस में अपने हर चीज़ों को सुनना पड़ेगा। हम जितना अच्छा सुन सकेंगे, उतना अच्छा आगे बढ़ सकेंगे। सही है दोस्तों? हमें अपने बिज़नेस में अपने प्रॉस्पेक्ट की बातों को सुनने के लिए जब हम ध्यान से उनको सुनते हैं ना, तब हमको वहाँ पे समझ में आता है कि किस पॉइंट पे हमको उनसे बातें करनी है। वो बोलता रहता है, मैंने ये बिज़नेस किया, मैंने वो बिज़नेस किया, मैं यहाँ फेल हुआ, वहाँ फेल हुआ। लेकिन उस बातों को जब वो बोलना शुरू करता है, हमको एक ना बोलने की कोशिश में रहता है, तब हमको उनमें से इस जब हम सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको उसके किस पॉइंट को पकड़ कर बात करना है। मतलब हमें वो सही बटन मिलेगा जिस पर हम बात कर सकते हैं। सही है दोस्तों? अगली कड़ी में देखते हैं, ऑलवेज ऑलवेज आंसर विथ अनदर क्वेश्चन, क्योंकि हर आंसर के साथ में हमको उसके सामने एक क्वेश्चन रखना है। सही है दोस्तों? क्योंकि वो जो आंसर दे रहा है हमको, उसके सामने हमको एक नए क्वेश्चन के साथ में क्यों को रखना है। क्यों रखेंगे तभी उसके आगे वो अपनी बातें को रख पाएगा। वो जो भी बोल रहा है उसके आगे क्यों ज़रूर जोड़ दे। सही है दोस्तों? इसके आगे प्राइमरी मोटिवेटेड फैक्टर, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं पीएमएफ रूल जो हमारे सामने हमारा प्रॉस्पेक्ट बैठा है, उसको किसी भी बिजनेस को या हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, किस लिए, किस कारण से, उसके सामने वो फैक्टर रखे। मतलब उसके सामने रखे कि इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहेंगे। वो सामने एक ही बात बोलेगा दोस्तों, कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस को करूंगा ही नहीं। तब आप उनकी बात में सामने मुस्कुराते हुए कहिए कि सर, अगर आप इस बिजनेस को करते, तो इनमें से किन बातों के लिए, किस इनमें से किस चीज के लिए करते। क्या आप यहाँ पर आप उनके सामने 3-4 बातें रखिए। क्या आप इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को करते? क्या आप अपने कर्ज से मुक्ति के लिए करते? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते? दोस्तों, इन सब बातों को जब आप उनके सामने एक के बाद एक रखते चले जाएँगे, क्वेश्चन पूछते चले जाएँगे, तो वो किसी न किसी चीज़ पे अपनी उँगली रखेगा और बोलेगा, मैं अपनी कर्ज मुक्ति के लिए इस बिज़नेस को अगर मैं करता, तो अपनी कर्ज मुक्ति के लिए करता। आप उसके सामने क्वेश्चन रखिए कि सर, आपने इसी क्वेश्चन को क्यों चुना? वो चाहे किसी भी क्वेश्चन को चुने, लेकिन उसके सामने आप क्वेश्चन रखिए, सर आपने इसी क्वेश्चन को क्यों चुना? जब वो बोलता है, क्यों चुना? ये क्वेश्चन कर्ज मुक्ति। दोस्तों, कर्ज मुक्ति में अगर किसी के पास कर्जा है, तो हम भी जानते हैं कि उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी चीज़ों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, उस कर्ज के लिए प्रॉस्पेक्ट भी परेशान है। वो बोलना शुरू करेगा कि मैं कर्ज मुक्ति के लिए इस बिज़नेस को करता, क्योंकि कर्जा ना जीने देता है, ना मरने देता है। हमें रात के नीच को सुकून की नींद भी नहीं आती है। दोस्तों, हमारा सम्मान कम होता है कर्ज से। जब इन सारी बातों को रखता है, तो हम उसके सामने रख सकते हैं कि इसीलिए तो इस बिज़नेस को करना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम उसके अंदर की बातों को नहीं रखेंगे, जब तक उसके अंदर के प्राइमरी फैक्टर को नहीं रखेंगे, तब तक वो इस बिज़नेस को क्यों करेगा? सही है दोस्तों? अगली कड़ी में आता है कि हम अपने आप को सामने रखें, अपना विश्वास सामने रखें। दोस्तों, एक लाइन है, मैं हूँ ना। जब हम इस बिज़नेस में अपने आप को रखते हैं सामने, जब हमारे प्रॉस्पेक्ट के सामने हम ये बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तो वो इस बात पे काफ़ी नॉर्मल होता है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि अकेले इस बिज़नेस को कैसे करूँ? इस बिज़नेस के बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं इस बिज़नेस को अकेले कैसे करूँ? तब हम उसके सामने बताते हैं कि सर आप डरिए मत,
मैं इस बिजनेस में आपके साथ में हूँ। जब तक आप यहाँ पर अपने चेक्स नहीं कमा लेते, जब तक आप यहाँ पर अपने टीम नहीं बना लेते हैं, लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग लगेगा, आपके साथ की जरूरत है। जब आप मेरे को अपना साथ देंगे, तब मैं यहाँ पर अपना आपके बिजनेस में आपका टीम बनाकर दे सकती हूँ, आपके चेक्स निकाल के दे सकती हूँ। दोस्तों, इस मैं हूं ना शब्द में इतनी ताकत होती है कि प्रॉस्पेक्ट पूरा भरोसा करता है। जब भी आप देखते हैं ना कि कोई भी आपको ये बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें मैं तेरे साथ में हूँ, आगे बढ़, मैं पीछे हूँ तेरे साथ में, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, तब वो सामने आगे कदम बढ़ाता है। दोस्तों, फॉलो अप के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों, फॉलो अप के कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास तो पैसे नहीं है। सही है, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, क्योंकि हमेशा कितना भी अर्निंग करने वाला इंसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब होल्डर हो, वो मेरे सामने ये क्वेश्चन जरूर रखता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, समय नहीं है। दोस्तों, जब वो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत प्यारी सी एक मुस्कान देते हुए कहती हूँ, सर इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है, ताकि आपके पैसे की व्यवस्था हो जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है सर, तो समझिएगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़े हो जाती है। आज बिना पैसे के हम जिंदगी सोच नहीं सकते हैं, बिना पैसे के हम एक कदम चल नहीं सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमको पैसे की जरूरत होती है, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो पैसे की जरूरत होती है, हम कहीं पे भी अगर एक कप चाय पिएंगे तो भी पैसों की जरूरत होती है। तो बिना पैसे के हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं सर? आपकी जो ये लाइफस्टाइल है वो कैसे सरवाइव कर पाएगी? सर, आपकी इस पैसे की व्यवस्था मैं करके दे सकती हूँ, अगर यहाँ पर आप अपनी सहमति इस बिजनेस के लिए देते हैं। सर, हमारा बिजनेस आपके सामने करोड़ों की अपॉर्चुनिटी लेके खड़ा है, फिर इस पैसे की आप व्यवस्था कैसे नहीं कर सकती? दोस्तों, उनके सामने एक चीज मैं रखती हूँ कि सर, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी हेल्थ इश्यू आता है, तो आप उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं सर? तो वो बोलता है, तब तो हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। बोली, सही है सर, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन के समय अचानक से ऑपरेशन का सामने खड़ा हो गया, हेल्थ हेल्थ इश्यू आ गया, और ऐसे हेल्थ इश्यू जब मेरे सामने आए तो मैंने भी मार्केट से पैसे की व्यवस्था की, चाहे लाखों रुपए लगे, लेकिन मैंने उसकी व्यवस्था की। मैंने ये सोच के नहीं छोड़ दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी, लेकिन मैंने वहां व्यवस्था की। तो सर, अगर आपके पास भी हेल्थ इश्यू आता है, आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पैसे की व्यवस्था आप करते हैं, चाहे कहीं से भी हो, आप उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो सर, अगर यहाँ पर भी आप थोड़े से पैसे की व्यवस्था करते हैं, तो यहाँ पर आपको इन फ्यूचर पैसे की व्यवस्था करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इन फ्यूचर आप लाखों करोड़ों की अर्निंग करेंगे और यहाँ से आपके पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। सर, मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि इस बिजनेस में अगर आप टिक के अपने व्यवसाय को करते हैं, खड़े रहकर अगर आप हमारे साथ में सीनियर और सिस्टम की कही हुई बातों को मानते हुए चले जाते हैं, तो आपके यहाँ पे पैसों की व्यवस्था होती है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सही बात है सर, आपके पास समय नहीं है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी, दिन आपके पास 24 घंटे का है या फिर इससे कम का है? तो वो कहेगा, मेरे पास भी 24 घंटे का समय है। दोस्तों, जब मेरे पास 24 घंटे का समय है, आपके पास 24 घंटे का समय है, टाटा, बिरला, अंबानी, हर इंसान के पास 24 घंटे का समय ही दिया है भगवान ने। तो वो इस 24 घंटे में किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं? क्या आज अगर हम 20,000 रुपए भी इनकम कर रहे हैं इन 24 घंटे में, अपने 8 से 10 घंटे देने के बाद, तो क्या इस 8 से 10 घंटे को देकर हम सोचते हैं कि बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े जो हमारे कंपनी है, जो टाटा, बिरला, जो हमारे सामने खड़े हैं, वो किस तरह से इस 24 घंटे में अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना कर पा रहे हैं? क्या उनके पास 4 हाथ-पैर हैं? नहीं। साथ ही वो दूसरों का समय खरीदते हैं, वो अपने साथ अपनी टीम तैयार करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, और वहां से एक बड़े पैसे को अर्निंग करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, तो 8 घंटे में अगर मैं वर्किंग करने के बाद 10,000 कमाती हूँ, तो उसको 20,000 करने के लिए मैं
ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे और 14 घंटे ही दे सकती हूँ। 16 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा शरीर उसमें साथ नहीं देगा, मेरा शरीर उसमें मेरे साथ में खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है बिना अपना समय दिए, तो मुझे एक टीम निर्माण की तरफ सोचना होगा और एक टीम को बनाकर मैं इस तरह बड़े पैसे को अर्न कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर बड़े पैसे को अर्न करना है, तो हमको टीम बनाने की तरफ अपना ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने इस बात को रखती हूँ। दोस्तों, सारी बातों में एक ही चीज कहूंगी कि फॉलो अप वर्बली कभी नहीं होता। फॉलो अप में आप हमेशा अपना डायरी पेन यूज कीजिए और डायरी पेन में उसको लिख कर एक-एक जगह, एक-एक चीजों को लिख कर बताइए। जैसे आप 2 बॉक्स बनाइए, जहाँ पर एक जगह आप लिखिए कि यहाँ पर आपका 8 घंटे के समय, आपका 8 घंटे देने से 10,000 रुपए अर्निंग होता है। उस पैसे को आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसी जगह आप एक बिज़नेसमैन की तरह सोचिए कि अगर आप एक टीम का निर्माण करते हैं, तो वो 8 लोग आपके साथ में खड़े होकर करेंगे, यानी कि आप और आपके 8 लोग मिलकर 9 लोग हो जाते हैं और ये 9 लोग जब 1-1 घंटे का टाइम देते हैं, तो आपके लिए 1 ही घंटे में 9 घंटे का काम हो जाता है और पैसे 9 घंटे की तरह जनरेट होते हैं। सही है दोस्तों? जब हम इसको लिख कर उसको समझाते हैं, तो वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। क्योंकि दोस्तों, वर्बली कोई भी चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता, दिमाग तक वो नहीं पहुँचता है। हम जब उसको लिख कर बताते हैं, कॉपी पेन में उसको डायरी पेन में समझाते हैं, तो फिर वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठती हैं। सही है? बचपन की एक बातें बोलती हूँ कि बचपन में भी हमें हमारे टीचर यही सिखाया करते थे कि लिख कर याद करिए, तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो हम जब लिख कर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने देते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा देर तक उस चीज़ों को वो मेमोरी में रख सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आता है, मेरे 2 नहीं बने तो? दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे 2 नहीं बने तो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके 2 नहीं बने तो? सर, आप सही कह रहे हैं, आपके 2 नहीं बने तो। मेरे अपलाइन के सामने भी मैंने यही बात रखी थी। जब मैंने इस प्लान को देखा था, उनसे मैंने भी इसी चीज़ को रखा था कि मेरे 2 नहीं बने तो मैडम ने एक ही चीज़ कहा था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके 2 नहीं बनेंगे? आप सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपकी एज कितनी है? नो डाउट 30 प्लस है। सर, 30 साल में आप कितने लोगों को जानते हैं? इस जगह में रहते हुए आप कितने लोगों का आपका परिचय है? तो वो नो डाउट कुछ नहीं तो 50 लोगों के नाम तो बता ही देगा कि मैं 50 से 100 लोगों को यहाँ पे जानता हूँ। तो सर, आप देखिएगा कि ये बिज़नेस अगर आप 50 लोगों का भी अगर नाम रखते हैं, तो बिज़नेस आपके साथ कैसे मूव करता है? दोस्तों, उनके सामने बात रखिएगा, सर औसत का नियम हर जगह काम करता है, बिज़नेस कोई भी काम करे वहाँ पे औसत का नियम काम करता है। अगर ये प्लान मैं यहाँ पे 50 लोगों तक लेके जाती हूँ, तो मेरे को मालूम है यहाँ 50 के 50 मेरे साथ नहीं आते हैं। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट को आप जितना हल्का कर सकते हैं, उतना हल्का करिए। सर, आप 50 लोगों की लिस्ट सामने रखे हैं, 50 लोगों को आप परिचय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके 50 नहीं, मुझे आपके सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है। अगर आप 10 लोग भी हमसे भी हमारा परिचय कराते हैं, तो यहाँ पे औसत का नियम काम करेगा और 10 के 10 हमारे बिज़नेस में शायद नहीं आएँगे, लेकिन 10 में से 2 ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ इस बिज़नेस में वर्किंग करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 10 लोगों को हम अपने प्लान को दिखाते हैं, तो हमारे साथ हमारी विचारधारा के 2 लोग ज़रूर मिल जाते हैं। आज मार्केट में जितनी भी शॉप रन कर रही है, जितने भी बिज़नेस रन कर रहे हैं, वो इस औसत के नियम पे ही रन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मैं शॉप खोल के बैठी हूँ, तो वहाँ पे उस मोहल्ले के, उस एरिया के सारे लोग मेरे से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ लोग भी मेरे से खरीदारी कर रहे हैं, तो आज 20 साल से मेरी शॉप सक्सेसफुली रन कर रही है। सही है दोस्तों? अगर 20 शॉप से मेरी शॉप चल सकती है, तो यहाँ ये बिज़नेस भी 2 लोगों से आराम से शुरू हो सकता है और सर, खुशी की बात तो ये है कि मेरी कंपनी ने अपने प्लान में केवल 2 सेल की बात ही की है। उन्होंने अपने प्लान में कहा है केवल 2 सेल कीजिए और ऐसा करने में उनकी सहायता कीजिए। तो सर, अगर 10 लोगों से मिलने के बाद भी आपके 2 लोगों की व्यवस्था अगर नहीं होती है, आपके 2 लोग अगर इस बिज़नेस में नहीं आते हैं, तब
आप देखिए, ये रही मेरी लिस्ट बुक। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 150 लोगों का नाम लिख रखा है और इसमें ये देखिए सर, आपका नाम 25वें नंबर पे है। अगर 25वें नंबर पे आपका नाम है और अगर मैं आपको प्लान दिखा रही हूँ, तो इसके नीचे अभी मेरे पास 125 लोग बचे हुए हैं। जो 125 लोग किसके नीचे जाएंगे सर? नो डाउट आपके नीचे आएंगे। तो सर इसमें से 2 लोग मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी, लेकिन वो गिफ्ट मैं तब करूंगी जब आपके 10 लोगों से मिलने के बाद आपके 2 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी, तब। सही है साथियों, आप अपना लिस्ट बुक अपने फॉलोअप में यूज करिए, क्योंकि लिस्ट बुक का बहुत प्रभाव रहता है अपने फॉलोअप में। वहां से रिजल्ट निकलते हैं। जब प्रोस्पेक्ट को दिखता है कि अरे वाह, इसके पास तो 150 की लिस्ट है और इसके पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास शायद लोग नहीं है, लेकिन इसके लोग मुझे मिलेंगे, नो डाउट मेरे ही नीचे आएंगे, तब वो इस पे भरोसा रखता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि आप जितने लोगों से भी मिलते हैं, उनके फॉर्म साइन अप कराते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आप फॉर्म साइन अप कराते जाते हैं। इनमें से जैसे ही आपके पास एक डीडी आती है, उस एक डीडी को दिखा के आप जस्ट ऊपर वाले को मोटिवेट कर सकते हैं। उस डीडी को दिखा के उस ऊपर वाले को ये बता सकते हैं, देखिए आपके नीचे एक इंसान आ गया जिसने डीडी पेमेंट कर दी है, तो आप अपने पेमेंट की करिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, आपके चेक की व्यवस्था हो जाएगी। सही है दोस्तों, इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। सही है सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? सर, कहीं पे भी कोई भी सामान हमारी जरूरतों पे होता है। महंगी सस्ती हमारी जरूरतें होती हैं। हमारे सामने जो सामान रखा है उसके वो महंगा या सस्ता नहीं होता। आज हमारा जेब, हमारा पर्स जिसको अलाउड करता है, वो उसके हिसाब से हमारे सामान महंगे या सस्ते लगते हैं। सही कह रही हूँ सर? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका प्रोडक्ट आपके लिए महंगा है? इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है सर कि आप आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सर, आपकी इसकी क्वालिटी से वाकिफ नहीं है, इसकी चीज़ों को देख देख के समझिए कि ये जितने भी कीमत का प्रोडक्ट आपके सामने है, ये प्रोडक्ट आपको एक लाखों की अर्निंग दे सकता है, आपके लाखों की व्यवस्था कर सकता है। सर, अगर आप यहाँ पर टिक कर 1 साल भी काम करते हैं, 1 साल भी वर्किंग करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का पेमेंट 1 साल में आपकी इतनी अर्निंग कराएगा कि 1 साल में ये प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको रिटर्न हो जाएगी और उससे प्रोडक्ट से ज़्यादा की आपकी अर्निंग हो जाएगी। सही है साथियों? इस तरह से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कंपनी भाग गई तो, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है दोस्त साथियों। कंपनी भाग गई तो आप प्रोस्पेक्ट, सच कहती हूँ तो आज के जमाने में प्रोस्पेक्ट बहुत हमारे सामने जितने भी हमारे लोग हैं, हर कोई ये है कि सब कुछ नहीं जानते, लेकिन थोड़ी सी बातों को जानकर ही वो अपने को बहुत बड़ा जानकार समझते हैं। वो इन चीजों को इसलिए वो बहुत बड़ा लगता है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन करने से हम सामने उनके डर जाएंगे और उनके साथ बिना बात किए लौट जाएंगे। दोस्तों, कंपनी भाग गई तो, ये क्वेश्चन जैसे ही वो करते हैं तो मुस्कुराकर उसको जवाब दीजिएगा, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी भाग जाएगी? क्यों ऐसा लगता है? चलिए सर, आप ही बता दीजिए, कोई भी कंपनी कब भागती है? तो वो बोलना शुरू करेगा कि कंपनी तब भागती है जब वो लॉस में होती है। सही है सर, जब कंपनी लॉस में होती है तब भागती है। जब कंपनी लोगों के पैसे इकट्ठे करती है, कंपनी तब भागती है। सही है। कंपनी जब अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाती तब भागती है। सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी कंपनी इनमें से कोई भी चीजें नहीं करती, क्योंकि मेरी कंपनी सबसे पहले तो प्रोडक्ट का पेमेंट लेती है, तब जाके उसको प्रोडक्ट देती है, मतलब एडवांस में काम करती है। वो टोटली प्रॉफिट में चलती है। सही है साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का पेमेंट करते हैं और उसके बाद ही यहाँ पर हमें काम करने का परमिशन है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं और अपने कमीशन को जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट हमारे घर में तब आते हैं जब हम प्रोडक्ट का पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात है सर, हमारे कंपनी प्रोडक्ट का पेमेंट सबसे पहले लेती है, यह एडवांस में काम करती है। दूसरी बात जो आपने कही कि कंपनी यहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट है वो इंटरनेट के जरिए करती है, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उसका खूब इजीली उसके काम को वो मैनेज करती है। सही है दोस्तों,
कंपनी के साथ में हम एक चीज बात रख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कंपनी कंपनी टोटली प्रॉफिट में चलती है। दोस्तों 23 साल से जो कंपनी भागी नहीं है, वो आज क्या भागेगी और क्या लेकर जाएगी। सही है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप इस कंपनी के मालिक होते और यहाँ सालाना करोड़ों की इनकम करते, तो क्या लगता है आप इस कंपनी से बंद कर देते? क्या आप इस कंपनी को यहीं पे बंद करके अपने बोरिया बिस्तर समेट लेते? तो वो इसका आंसर जरूर देगा नहीं, अगर मैं प्रॉफिट करता तो बिल्कुल इस कंपनी को आगे रन करूंगा। तो सर, मेरी कंपनी भी टोटली प्रॉफिट में चलती है, इसलिए वो वहां पर भागने का सवाल नहीं पैदा होता। और जो कंपनी प्रॉफिट में चलती है वो भागती भी नहीं, बंद भी नहीं। सही है दोस्तों। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। सही है, संतुष्ट इस बात पे अच्छी सी मुस्कुराहट देते हुए कहिए, सही है सर, पैसा खुदा तो नहीं होता, पर खुदा से बढ़कर भी कम भी नहीं होता। सही है, आज बिना पैसे के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी। सर, आपके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं देने से स्कूल में बच्चों को एग्जाम देने मिलेगा सर? वो तुरंत आंसर करेगा नहीं सर, अभी सामने फाइनल एग्जाम आ रही है। तो क्या अगर आप इसकी फीस कंप्लीट नहीं करते तो क्या एग्जाम में बैठने का परमिशन उनको है? नहीं है। तो सर, पैसे की व्यवस्था आपको करनी है। सही है, आप घर से बाहर अगर निकलते हैं, अपना फोन अपना वॉलेट अगर घर में भूल जाते हैं, तो आपको पैदल कहीं भी जाना पड़ेगा और बिना खाए पिए ही लौटना पड़ेगा। सही कह रही हूँ? क्योंकि ना तो आपके पास पेट्रोल का पैसा होगा, ना ही आपके पास टेम्पो का किराया होगा या बस का किराया होगा। तो सर, बिना पैसे के कोई भी अपनी गाड़ी में आपको नहीं बैठाएगा, या फिर आप लिफ्ट लेके जा सकते हैं। सही है, कितने दूर। दोस्तों, बिना पैसे के हम घर के बाहर जा ही नहीं सकते, तो फिर इस बात को कहना बेवकूफी है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ और यहाँ पैसे के पीछे नहीं भागता। सही है दोस्तों, अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागते तो आप ड्यूटी क्यों जाते हैं? आप अपने काम की जगह में क्यों जाते हैं? छोड़ दीजिए ना, मत काम करिए, बस भगवान का नाम जपिए, भगवान आपके खाने की व्यवस्था कर देगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। सही है, तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक ही बात कहिए कि सर, पैसे की व्यवस्था तो हम हर जगह करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पैसे से मैं संतुष्ट हूँ। सही है दोस्तों। फॉलो अप जो वर्ड है, इसमें आप देखेंगे कि इसके एक एक वर्ड की मीनिंग को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर हमको फॉलो अप की सारी बातें समझ में आएगी। पहली जो वर्ड है हमारा एफ, एफ मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सही है दोस्तों, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब हम किसी भी फॉलो अप में जाते हैं तो वहां पे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, क्योंकि दोस्तों, हम जिस बिजनेस में है, ये व्यवहार का बिजनेस है। यहाँ पे हम अपना व्यवहार बनाते हैं। दोस्तों, मैं आज बात कहूँ तो एक टीम भी आप अगर बनाते हैं तो वो व्यवहार से ही बनता है। अगर आपकी टीम बड़ी है तो भी आपके व्यवहार से, अगर आपकी टीम छोटी है तो भी आपके व्यवहार से, अगर वो काम करती है तो भी आपके व्यवहार से। आप जितना अच्छा रिलेशन अपने टीम के साथ में रखेंगे, आपकी टीम उतना अच्छा काम करेगी। सही है दोस्तों, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास में जब जाते हैं तो उसके साथ अपना व्यवहार बना के आइए। उनसे कोई भी चीज में बहस मत करिए, किसी भी बात को बहस में मत बदलिए। दोस्तों, मैडम कहती है हमेशा कि जब भी आप उठिए तो वो इंसान आपके व्यवहार के कारण आपको याद रखे। आप वहां पर अपना अपनी बात रखकर, अपनी बातों को रखने के बाद किसी भी चीज का बहस मत करिए। दोस्तों, यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, वो शायद आज इस बात को नहीं समझ रहा, आज शायद कोई यहाँ पर इस बातों को नहीं ले रहा है, लेकिन आगे वो इन फ्यूचर इस बिजनेस में जब भी आएगा, जब भी इस बिजनेस को के लिए सोचेगा, तो वो आपके बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा रहा, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा रहा। आप इस व्यवहार के लिए अपने बिजनेस को अपने व्हाट्सएप के साथ में उसको लिंक कीजिए, उसके साथ में व्हाट्सएप में अपने रिलेशन रखिए, फोन के थ्रू उसके रिलेशन रखिए। दोस्तों, यहाँ पे आप उनके साथ अपना व्यवहार रखिए। सही है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ओ। ओ मतलब ओपन द हिडन पॉइंट्स। दोस्तों, हमें उसके जो हिडन पॉइंट्स है, उसके मन के अंदर में जो कुछ छिपा है, उसको बाहर निकालना है, उसके अंदर की बातों को बाहर निकाल के लेके आना है। और
सेकंड आता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। उसकी हमें उनके प्रॉब्लम से प्यार करना है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तभी हम वहां पे अपने साथी को, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथी बनाकर अपने बिजनेस में ला सकते हैं। सही है दोस्तों। अगला आता है हर फॉलोअप में हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में नेक्स्ट फॉलोअप का टाइम लेके उठे। सही है दोस्तों। नेक्स्ट फॉलोअप का टाइम अगर हम उससे लेकर उठते हैं तो वहां पर हमें ये मालूम है कि अगले 2 दिन बाद फिर हम उससे मुलाकात कर सकते हैं। सही है। ऑफर योर फुल सपोर्ट। अपने सपोर्ट की पूरी बात रखकर आइए, क्योंकि मैं हूं ना, ये शब्द उसके सामने आप कह के आते हैं, आप उसको ये समझा के आते हैं कि आप उसको हमेशा साथ देंगे इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, उसके साथ में आप हमेशा खड़े हैं। तो वो इस बात को अपने दिमाग में रखता है, वो इस बात में सबसे ज्यादा उसको प्रभाव डालता है। डब्ल्यू फॉर वेट फॉर राइट टाइम। सही है दोस्तों। मैं बात करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना पेशेंस रखिए, क्योंकि उसके पास आज शायद नीड ना हो, आज शायद उसके बिजनेस अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके पास इस खराब समय भी आ सकता है। इन फ्यूचर उसके पास पैसे की जरूरत आन पड़ सकती है। इन फ्यूचर नए बिजनेस के बारे में वो सोच सकता है। जब वो नए बिजनेस के बारे में सोचेगा तब वो यहाँ पर अपने नए बिजनेस के लिए हमारे बारे में जरूर याद करेगा। सही है दोस्तों। यानी कि आप वेट कीजिए अपने टाइम के लिए, आप थोड़ा सा अपना पेशेंस रखिए। अगला आता है यू अनप्लग द अर्जेंसी। आप उसके सामने अर्जेंसी को क्रिएट कीजिए। मतलब क्यों करना है हमको ये बिजनेस, और क्यों करने से भी ज्यादा इस बिजनेस को हमें अभी क्यों करना है। आप उसके सामने जब इस बात को रखते हैं हमें अभी क्यों इस बिजनेस को करना है, तो आप देखिएगा कि उनके सामने जब हम बातों को रखते जाते हैं तो उसको समझ में आता है कि वाकई में जरूरत आज है। आज अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सही है। पुश द पैशन। पी फॉर पुश द पैशन। दोस्तों, ये बिजनेस जुनून ही करवाता है। हमारे सपनों को पाने का जुनून, हमारे सपनों को कंप्लीट करने का जुनून हमारे अंदर है, तभी हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। और इस बिजनेस में ये जुनून सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा मोटिवेट हमारा जुनून हमको करता है। दोस्तों, ये जुनून उसके अंदर पैदा कीजिए, ये जुनून की आग उसके अंदर लगाइए। जो आग हमारे अंदर है वो आग प्रोस्पेक्ट के अंदर लगाइए। दोस्तों, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। सही है दोस्तों, कि हमारा प्रोस्पेक्ट अपना पैसा देना नहीं चाहता और हम उसके पैसे को उसके जेब से निकाल के लाने गए हैं। तो हमें भी जिद होनी चाहिए, हमें भी उसकी पूरी तैयारी से जाना है और उसकी बातों को वहां पे सहमत करना है अपने बिजनेस के लिए। दोस्तों, आज हम इस बिजनेस में ये जितनी भी चीजें फॉलो अप में करते हैं उन चीजों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश की हूँ। दोस्तों, आपके सामने अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे टूल्स हैं जिसका हमें यूज करना है। जैसे कि हमारा जूम सेशन। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ कि जूम सेशन से मुझे जितना ज्यादा सीखने मिला है, आज जो मैं आपके सामने इस तरह बेबाकी से बात कर रही हूँ, ये मेरे जूम सेशन का ही असर है। क्योंकि जूम सेशन ने मुझे वो मौका दिया कि मैं यहाँ पर अपनी झिझक को दूर करके आपसे बात कर सकती हूँ। दोस्तों, इसी तरह जूम सेशन आपको सिखाता है बिजनेस को कैसे किया जाए। रोज नए नए यहाँ पे लीडर्स अपनी बातों को रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को रखते हैं और उन अपनी चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं। आप उनसे जूम सेशन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब में आप अपने इन सारी ट्रेनिंग को रिमाइंड भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा टूल्स हमारा सक्सेस मंत्र और फॉलो अप बुक है। दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें रखी वो हमारे सक्सेस मंत्र और फॉलो अप बुक से है, जो कि मैंने रखने का प्रयास किया। मेरे सीनियर ने मुझे सक्सेस मंत्र और फॉलो बुक से जितनी भी चीजें सिखाई उनको मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, आप भी इसे पढ़िएगा। इसको जितना आप पढ़ेंगे उतना देखेंगे कि आप बिजनेस में अपने प्रोस्पेक्ट के फॉलो अप करने में सक्षम हो रहे हैं। आपको एक एक सवालों का जवाब वहां पे दिया हुआ है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि मैंने आज यहाँ पे जो भी बात रखी, जितनी भी बातें रखी, उसमें से जो भी बातें आपको यहाँ पे अच्छी लगी हो, जो भी बातें आपको अपने फॉलोअप में यूज करने लायक लगी हो, आप उसको यूज करिए। और ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी,
मेरे सीनियर, मेरे सिस्टम की सिखाई हुई बातें थी, जिसको मैंने आपके सामने रखा और आपके सामने थोड़ा सा प्रयास किया। लेकिन जो बातें आपको अच्छी ना लगी हो, उसको आप यहाँ पे श्यामली भट्टाचार्य की बातें समझकर छोड़ जाइएगा, क्योंकि सर मैं कहूंगी कि यहाँ पे गलतियां तो होती ही हैं। दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने ऑफर के लिए, 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑफर है जो हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मौका देता है। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल करके अपने आप यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने गिफ्ट ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है 15 डायरेक्ट सेल करके हम मनाली जा सकते हैं। सही है दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं अपना टारगेट रखना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टारगेट है मेरा रैंक 3, जो कि मैं 20 फरवरी तक अचीव करूंगी। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और दोस्तों, फॉलोअप का चैप्टर था, थोड़ा सा बोरिंग तो है ही, साथ ही एक चीज है कि यहाँ पर पैसे कमाने हैं तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए जूम सेशन है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। क्या बात, क्या बात, एक जोरदार, बहुत जोरदार ताली श्यामली मैडम के लिए। नारी शक्ति को सलाम है, सैल्यूट है। और थैंक यू सर। श्यामली मैडम, मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, आप अब एक बात को ना बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से फील्ड में जो आपने अनुभव किया है उसको रख रहे थे। यकीनन आपने जो लास्ट में कहा कि फॉलो अप थोड़ा सा बोरिंग तो है, लेकिन ये है कि जो फॉलो अप में महारत हासिल कर लेता है ना, वो दुनिया को फिर जीत लेता है ना। क्योंकि सामने वाला जो शख्स है, जो जो सामने हमारे बैठा हुआ शख्स होता है, उसको जीतना ही तो हमारी दुनिया को जीतना है ना। हमारी दुनिया में थैंक यू। सफल होने का नतीजा वहीं से निकलता है। तो श्यामली मैडम, आपने एक एक बात बहुत गंभीरता से की, प्रयास बहुत अच्छा था आपका, प्रयास तो कहते थे, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, आपने स्लाइड मेकिंग बहुत अच्छी किए थे, एक एक क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा संजो कर लाए थे, और उसको डिफाइन भी बहुत तरीके से कर रहे थे, है ना। मुझे लगता है आधे घंटे और मिलते ना तब भी कम पड़ता। Yes, sir. परंतु सबली मैडम, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, मैं आप काफी सीनियर हैं और अच्छे से अपना वर्क को करती हैं, लेकिन ये सीनियरिटी और ये महारत जो है ना, इसको और शार्प करने की जरूरत है। शार्प मीन्स, आप देखिए थोड़ा सा टाइमिंग आपको, आज शायद घड़ी आप अपने पास नहीं रखे हैं, या आप वॉच की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, तकरीबन 20 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया है ना। तो ये हमें बिल्कुल कहना चाहिए ना, बिल्कुल टाइम का परफेक्ट ध्यान रखना है। आज आपको टाइम भी बिल्कुल भरपूर मिला था, है ना। शुरू के सुबह के जो टाइम रहते हैं ना, उसको भी आपने मैनेज करने कर लिया था। तो सब कुछ अच्छा था। फॉलोअप में तो ऐसा है कि 4 घंटे भी बोले तो कम पड़ेगा, लेकिन सीखने वाले का मन भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब पता चला जाना कहीं है, घड़ी बार बार टाइम देख रहे हैं, अरे यार, 8, 8:15 हो रहा है तो तो ये वाली स्थिति होनी नहीं चाहिए, है ना। तो आपको तो इतना आपने शानदार सेशन लिया, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई उसमें त्रुटि है या कमी है। हर तरह से आपने प्रयास किया। अगर कमी कहूँ तो केवल टाइम मैनेजमेंट की है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, है ना। और मैं यस। अगर मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10, है ना। क्योंकि थैंक यू एक सर। नंबर सबके लिए छोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। साथियों नमस्कार, राधे राधे सर जी। राधे 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 राधे। मैडम, जय श्री कृष्णा, सीमा मैडम। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और श्यामली मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले से बहुत शार्पनेस थी और आपने फॉलोअप थैंक यू की मैम। बहुत सारी बारीकियां बताई, और नो डाउट आप फॉलोअप करती हैं। और आप बैंकॉक अचीवर है, ना कि अकेले, आप विद फैमिली हस्बैंड वाइफ बैंकॉक तक गई हैं। तो वो सारी चीजें आपके अंदर है जो एक अच्छे प्रेजेंटर के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। आपने बहुत सारी चीजें आज फॉलोअप को लेकर बताई। और जैसे कि सोनी सर ने कहा कि फॉलोअप का चैप्टर, क्योंकि हम डीडी लेने बैठते हैं तो फिर आप उसके सारे मन की शंकाओं को दूर कर देते हैं कि मुझे वो क्लोजिंग हो जाए। तो वो सारी चीजें आपने बताने का प्रयास किया। और सही बात है कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वो टाइमिंग ना प्रभाव छोड़ने लगती है। हमें ये लगता है कि मुझे आज ही सब कुछ बता देना है, ठीक है, पर हम ये भूल जाते हैं कि मैं बताने में तो इंटरेस्टेड हूँ, पर क्या वो सुनने में है। हम फॉलोअप में यही करते हैं ना कि अगर वो जल्दबाजी में है
और वो मेरे सवालों, वो उसके सवाल तो है पर वो आंसर सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उस फॉलोअप का कोई मतलब नहीं। उसी तरह यहाँ पर पैनल पे जितने भी साथी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी हम अपनी स्लाइड को लाएं वो हमें मैनेज करना है, क्योंकि हम शायद नहीं देख पाते हैं, और हमने टाइमिंग भी उस हिसाब से किया है कि सबको 8 बजे अपने घर को छोड़ देना है, किसी को फॉलोअप में जाना है, किसी को अपने इम्पोर्टेंट टाइम, किन्हीं ने टाइमिंग लिया हुआ है। और हम जब जूम अपने वो बोला कि हम जूम सेशन को जब प्रमोट करते हैं कि एवरी डे जो 45 मिनट का हमारा सेशन होता है ना, तो वो ये सोचता है कि वेरी गुड, सुबह मुझे 45 मिनट मिलेंगे। तो हमें एनी हाउ ये चीजों को ध्यान रखना है कि हमारा जो सेशन है वो किस तरह से हम अपने सेशन को कम समय में कितने जल्दी, बोलते हैं ना कम बोलो पर बम बोलो, है ना, सही। ज्यादा बोला मगर प्रभाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो बाकी आपका नॉलेज दिख रहा था, आपकी पूरी तैयारी दिख रही थी, सभी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिला। पर अगली बार से श्यामली मैडम के साथ सभी साथियों से कहूंगी कि हमारा सेशन 7:40 को खत्म हो जाना चाहिए। 2-3 मिनट 5 मिनट आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इशू अगर आ जाता है। मगर आप देखिएगा दोस्तों, अगर आप 40 मिनट में अपने बातों को रखते हैं ना, तो सामने वाला ये सोचता है कि वाह, कितने कम शब्दों में अपनी कितनी अच्छी बातों को रखा। तो नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगी श्यामली मैडम और सुपर से ऊपर होगा, और जो कमी बेसिक है वो आप क्लियर करेंगी। बाकी मजा आया आपका सेशन देखकर, क्योंकि थैंक यू। एक चीज है, फॉलोअप का चैप्टर लेना सबके बस की बात नहीं होती है। सही है। तो आपने बखूबी बहुत अच्छे से रखा। विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से भी आपको 10 में 9 मार्क्स देंगे।